त्राटक, जिसके द्वारा भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, यानी तीसरी नेत्र से। वो भी त्राटक ही था जिसके कारण बाली में इतनी शक्ति आ गई थी कि उसने रावण को हरा दिया। काल यवन को जब मुचकुंद ऋषि ने भस्म किया था, वो भी त्राटक की मदद से किया था। गांधारी ने जब दुर्योधन को वज्र के समान शक्तिशाली बना दिया था, किसके कारण? त्राटक के कारण। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं, पर आज हम चर्चा करने वाले हैं क्या है त्राटक, कैसे कर सकते हैं त्राटक, और त्राटक साधना के बाद आप क्या क्या शक्ति पा सकते हो। देखो, ये वीडियो में मैं आपको त्राटक के बारे में डीप से बताने वाला हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको त्राटक के बारे में इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। जहां भी जाओगे बस लोग बोलेंगे मोमबत्ती पर ध्यान लगाओ या फिर दीपक जला करके उसकी लो पर ध्यान लगाओ। अगर सच में त्राटक के बारे में जानना चाहते हो तो इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ज्यादा वक्त नहीं गवाते और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये बात तो सबको पता है कि हमारी पलक अपने आप झपकती है और ये काम कूर्म उपप्राण करवाता है। देखो, हमारे शरीर में जो प्राण है उसके 5 प्रकार है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और इन्हीं 5 प्राणों के 5 उपप्राण भी होते हैं, जिनके नाम है नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। और यही जो कूर्म उपप्राण है, यही हमारी पलकों को झपकाने का काम करता है। अब जो साधक है उसे इसी कूर्म उपप्राण को साधना पड़ेगा और इस पर कुछ समय के लिए अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा ताकि आपकी पलकें ना झपके। देखो, अब आप प्राणों पर अधिकार प्राप्त कर रहे हो, उसके लिए आपके प्राणों का शुद्ध होना भी जरूरी है और प्राण शुद्ध होंगे प्राणायाम से। आप किसी ऐसे गुरु की सहायता ले सकते हो जो इसमें पारंगत हो, या फिर बाजार में आपको बहुत सी ऐसी किताबें मिल जाएगी जो आपको सही प्राणायाम करना सिखाएगी। अब आप बोलेंगे कि हम यहाँ त्राटक सीखना आए थे, पर प्राणायाम का उससे क्या मतलब? तो मैं आपको साफ तरीके से बता दूं, अभ्यासी को अभ्यास के द्वारा पलक झपकाने को रोकना है और पलक झपकाने का काम प्राण के द्वारा होता है। अगर साधक सही तरीके से प्राण को रोक कर त्राटक का अभ्यास करे तो उसको जल्दी परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम टॉपिक पर, आखिर त्राटक करने का सही तरीका क्या है। बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा, लोग बताते हैं कि आप लो पर या दीपक पर त्राटक करो। ये सही भी है, पर शुरुआत में नहीं। हर चीज को बेसिक से शुरू करनी पड़ती है। उनमें सबसे पहले आता है बिंदु पर त्राटक का अभ्यास। आपको एक सफेद कागज में नीले मार्कर या स्केच पेन से एक बिंदु बनाना होगा और उस कागज को जमीन से 1-2 फीट ऊपर लगा दीजिए। आपको इतनी ऊपर लगाना है कि जब आप उसे देखो तो आपकी आंखों के सीध में बिल्कुल वो बिंदु हो। बिंदु से आपकी दूरी करीब 1 या 1.25 मीटर होनी चाहिए। अब आपको आपकी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके उस बिंदु को बिना पल के झपकाए देखना है। हाँ, याद रहे, आप एक आसन पर बैठे हो, एक ऐसा कमरा जहाँ पर कोई शोर ना हो, कमरे में न ज्यादा उजाला हो न ज्यादा अंधेरा। अब जब आप एक टक उस बिंदु को देखोगे तो आपकी आंखें जलने लगेगी, पर आपको पलकें नहीं झपकनी। कुछ समय बाद आंसू भी आने लगेंगे, आपको फिर भी आपकी आंखें खुली रखनी है जब तक आपकी क्षमता है तब तक। मान लो आपने आपकी आंखों को 2 मिनट तक खुला रखा, तो फिर 2 मिनट तक आंखों को बंद रखना है। इससे जलन कम होगी। कोई मुलायम कपड़े से आप आंखें पोंछ सकते हो, पर उंगली से खुजालना बिल्कुल भी नहीं। अब धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ा सकते हो। ऐसा करने से आपका मन थोड़ा स्थिर होने लगेगा। आपको उस बिंदु के आसपास पीले रंग का गोलाकार दिखने लगेगा। अब और ज्यादा प्रयास से वो पीला रंग गायब होकर हरे रंग में बदल जाएगा, पर ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। अब और ज्यादा प्रयास से पीले या हरे रंग की जगह लाल रंग दिखने लगेगा। और ज्यादा अभ्यास से उस लाल रंग के आसपास सफेद या मटमैला सा रंग दिखने लगता है। अब आप त्राटक के अगले भाग की ओर बढ़ सकते हो। इसके अलावा आप अपने इष्ट की तस्वीर पर भी त्राटक का प्रयोग कर सकते हो। मान लो आपके इष्ट भगवान शिव है, तो उनकी एक फोटो में उनकी ललाट पर एक बिंदु बनाकर प्रयोग कर सकते हो। या फिर ओम शब्द की भी आपको बाजार में बहुत सी तस्वीर मिल जाएगी, उस पर भी कर सकते हो। करना वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है लो पर त्राटक। ये शुरुआत में नहीं करना है, पहले आपको बिंदु पर त्राटक करना ही होगा। जब बिंदु त्राटक का अभ्यास करीब 1 घंटे का आसानी से कर पाओ, तब आपको लो पर त्राटक करना है, क्योंकि लो त्राटक में आपकी आंखों पर सीधा असर पड़ेगा। आपको एक घी का दीपक ले लेना है, और लोग मोमबत्ती का भी बताते हैं, वो भी ठीक है, पर घी का दीपक सबसे सही है। इसमें जितनी ऊपर आपने बिंदु को रखा था उतनी ऊंचाई पर दीपक को रखना है। याद रहे, शुरुआत में बिल्कुल अंधेरा नहीं करना है, थोड़ा उजाला कमरे में होना चाहिए। जब अभ्यास 15 से 20 मिनट तक होने लगे, तब आप पूरा अंधेरा कर सकते हो। दीपक की लो के बिल्कुल ऊपर नोक पर आपको निरंतर देखते रहना है। अगर आंखों में ज्यादा जलन हो रही हो तो आप ठंडे पानी के छींटे मार सकते हो, या फिर ठंडे पानी को मुंह में थोड़ी देर रख कर निकाल दें। ऐसा 3-4 बार करोगे, आंखों की जलन कम होने लगेगी। लगातार ये अभ्यास करने से आपकी आंखों में अलग सा तेज आ जाएगा। इसके बाद में आपको दर्पण पर त्राटक करना है। इसके लिए आप एक बड़ा सा कांच अपने एकांत कमरे में रख दे, अपने माथे पर एक नीले कलर की बिंदु लगा दीजिए। हाँ, पर याद रहे, जो आपके माथे की बिंदु हो वो आईने के बिल्कुल बीच में पड़े। अब उस बिंदु को निरंतर देखना है बिना पल के झपकाए। थोड़े दिनों बाद आपका चेहरा गायब सा होने लगेगा। आपके चेहरे पर डरावनी आकृति बनने लगेगी। आपको आपका चेहरा किसी भूत से कम नहीं लगेगा, पर डरना नहीं है। कठोर दिल वाले ये अभ्यास कर सकते हैं।
ऐसा भी आपको दिख सकता है कि आपके चेहरे पर से चमड़ी गायब होने लगी और केवल आपको हड्डियां दिखने लगेगी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आईना वास्तविकता दिखा रहा होता है। आपने जहाँ पर बिंदु बनाई थी वहाँ पर आपको गुदगुदी होने लगी। समय के साथ साथ गुदगुदी बढ़ने लगती है। दर्पण त्राटक से आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। आपका दिमाग इससे बहुत जल्दी विकसित होने लगेगा। सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। इससे आज्ञा चक्र भी तेजी से जागरूक होता है। दर्पण पर अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए तब आप पेड़ पर त्राटक करें। ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए आपको एक एकांत में जाना होगा जहाँ कहीं शोर ना हो। ऐसा पेड़ देखना होगा जो ऊपर से नुकीला हो, जैसे क्रिसमस या फिर अशोक। आपको पेड़ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर आसन लगाकर बैठना है और पेड़ के बिल्कुल ऊपर की नोक पर एक टक देखते रहना है। बाकी और कहीं भी आपकी नजर नहीं जानी चाहिए। कुछ ही समय बाद आपको पेड़ के ठीक पीछे पीले रंग का गोलाकार नजर आने लगेगा। थोड़े और अभ्यास से ये रंग बदलकर हल्का चमकीला नीला सा हो जाएगा। पेड़ पर जब करीब 1 महीने का अभ्यास हो जाए, जब आपको लगे कि मुझे अब हर जगह नीले रंग का धब्बा सा दिखने लगता है, तब आपको करना है चंद्रमा और तारों पर त्राटक। पहले हम बंद कमरे में थे, फिर पेड़ पर और अब आसमान पर। आप ऐसा स्थान चुन ले जहाँ से आप खुला आसमान देख सके। आराम से नीचे लेटकर ऐसा तारा देखो जो सबसे ज्यादा चमक रहा हो। उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इसमें ज्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है, 20 से 25 मिनट काफी है। आप तारे के साथ साथ चंद्रमा पर भी अभ्यास कर सकते हैं, पर चांद पूरा या आधे से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा हर वक्त नहीं होता है, इसलिए आप जब चांद पर त्राटक का अभ्यास नहीं कर सको तो तारे पर अभ्यास कर लो। कुछ समय बाद आपकी नजरों के सामने से तारा गायब होने लगेगा। मान लो उसकी चमक कम सी होने लगेगी, क्योंकि आपकी आंखें अब उससे ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी होगी। चांद के साथ भी ऐसे ही होगा। फिर जब आप कम चमक वाले तारे को देखोगे तो वो दिखाई ही नहीं देगा। यह अभ्यास आगे जाकर शक्तिपात के लिए काम आता है। अब सबसे आखिरी में त्राटक का अभ्यास करना है सूर्य पर। यह बहुत ज्यादा कठिन और खतरनाक हो सकता है। इससे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। आपको आंखों की बीमारी भी हो सकती है, इसलिए इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिल्कुल भी ना करें। इसमें आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां से आप सूर्य को स्पष्ट देख सको। बीच में कोई पेड़ या घर ना हो। सूर्य पर त्राटक करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है सूर्योदय या सूर्यास्त का। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैंने आपको पहले बताया, उन सभी पर जब 1 घंटे का अभ्यास सरलता से करने लगो, तभी आपको सूर्य पर त्राटक करने आना है। आपको सूर्योदय होने पर 20 से 25 मिनट तक अभ्यास करना होगा और सूर्यास्त होने के 10 मिनट पहले से। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हठ पूर्वक सूर्य पर त्राटक ना करें। जब आपकी आंखों में जलन होने लगे तो तुरंत अभ्यास बंद कर दें। इसका असर करीब 1 से 2 साल बाद दिखने लगता है। आपकी आंखों से हर वक्त नीले रंग का प्रकाश निकलने लगता है। आपको हर जगह छोटा नीला धब्बा सा दिखने लगेगा। इससे ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी आंखें अब कमजोर हो चुकी है, पर असल में आपकी आंखें और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी होगी। अब जब ये नीले रंग का प्रकाश किसी के मस्तक के अंदर डाल दोगे तो सामने वाला व्यक्ति वो ही करेगा जो आप चाहते हो। इससे आप अनेकों प्रकार की बीमारियां ठीक कर सकते हो। आप में शक्तिपात करने की क्षमता आ जाएगी। आप त्राटक के जरिए अपने चक्रों को जागरूक कर सकते हो। त्राटक के द्वारा आप भूत प्रेत जैसी बाधाओं को दूर कर सकते हो। आप इसकी मदद से ध्यान में पारंगत हो सकते हो। त्राटक की मदद से आप कुंडलिनी जागरूक कर सकते हैं। इससे आप अपनी दिव्य दृष्टि यानी थर्ड आई को भी ओपन कर सकते हो। पर हाँ, हमेशा एक बात जरूर याद रखना, मैंने बस यहाँ आपको त्राटक के बारे में बताया है ताकि आपको कुछ आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो सके। पर आपको इस वीडियो के आधार पर नहीं बल्कि किसी गुरु के मार्गदर्शन से ही त्राटक का अभ्यास करना है, वरना जितने त्राटक के फायदे हैं उतने ही नुकसान भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी बताई है वो गलत है, पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सी बातें जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता।